राधे 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 राधे। दोस्तों, भगवान राम के पिता, पितामह, दादा, परदादा, ऐसे ऐसे रघुवंश में ऐसे ऐसे तेजस्वी राजा थे जिनके ऊपर यदि कोई सीरियल बनाने वाला व्यक्ति यदि सीरियल बनाए या कहानी बनाने वाला व्यक्ति, फिल्म बनाने वाला व्यक्ति यदि इन पर फिल्म बनाए तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि सीरियल या फिल्म सुपर डुपर हिट होकर रहेंगे। ऐसे ऐसे भगवान के पूर्वज थे। उन्हीं पूर्वजों में महान राजा अम्बरीश थे। और राजा अम्बरीश 7 द्वीपों के राजा थे, मतलब पृथ्वी पर उनके अतिरिक्त किसी और का शासन उस समय नहीं था जब वो राजा थे, किंतु उसके बावजूद भी वो महान शीलवान थे। अहम उनको छू भी नहीं गया था और भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार उन्होंने द्वादशी प्रधान एकादशी करने का संकल्प लिया। 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी करने का उन्होंने संकल्प लिया। तो उन्होंने व्रत करना प्रारंभ किया। अब उनका यश फैलाने के लिए और उनके व्रत की परीक्षा लेने के लिए जब उनकी अंतिम द्वादशी आई, अंतिम एकादशी आई, उस समय पे उन्होंने 3 दिन का व्रत किया। और जब समय आया व्रत समापन करने का, तब दुर्वासा जी पधार गए उनकी परीक्षा लेने के लिए। ऋषि दुर्वासा जो कि अत्यंत क्रोधी ऋषियों में जाने जाते हैं, किंतु उनका क्रोध बाहर ही बाहर रहता है, अंदर से वो सबका हित करने के लिए लीलाएं करते हैं। तो उन्होंने, राजा ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उन्होंने कहा मैं अभी आता हूं। ऐसा कह के वो चले गए यमुना तट पे स्नान करने और अपने भजन पूजन करने के लिए। अब द्वादशी बीतने में कुछ ही समय रह गया। राजा का, यदि राजा पालन नहीं करते, व्रत नहीं खोलते, तो उनका व्रत भंग हो जाता। तो उन्होंने ऋषियों से पूछा कि क्या किया जाए। तो ऋषियों ने कहा कोई बात नहीं, आप जल पी के पारण कर लीजिए, भोजन मत कीजिए। जल पी के आप पारण कर लीजिए, भोजन मत कीजिए। तो उन्होंने, चूंकि समय बीत रहा था, इसलिए उन्होंने जल पी लिया। जब दुर्वासा जी आए तो वो राजा के चेहरे को देख के समझ गए कि इसने व्रत पूर्ण कर लिया है, इसने जल पी लिया। तो इस पे वो बड़े गुस्सा हुए और उन्होंने अपनी एक जटा तोड़ी, जिससे कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न की और उसको आदेश दिया राजा को मारने का। ये बात भगवान के सुदर्शन चक्र से सहन नहीं हुई और उन्होंने कृत्या को जला दिया और कृत्या को उत्पन्न करने वाले दुर्वासा जी के पीछे वो पड़ गया भगवान का सुदर्शन चक्र। अब दुर्वासा जी भागे, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं भाई, मैं कुछ नहीं करूंगा इसमें। शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा नहीं, मैं भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। विष्णु भगवान का चक्र है, वे ही जाने। और तुमने तो उनके भक्त के साथ द्रोह किया है, विरोध किया। यदि उनके साथ किया होता तो मैं फिर भी कुछ करने का प्रयास करता। अब वो आए तो भगवान विष्णु के पास, तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तो सर्वथा भक्तों के बस में रहता हूं। राजा अम्बरीश यदि आपको माफ कर दें तो माफी हो सकती, नहीं तो सुदर्शन चक्र जाने और जैसा आपने किया वैसा आपको भरना पड़ेगा। जैसा ही वो राजा अम्बरीश के पास पहुंचे तो राजा अम्बरीश ने चक्र सुदर्शन की स्तुति की और ऋषि दुर्वासा का भी बहुत आदर सत्कार किया। ये बात देख के दुर्वासा जी का हृदय बहुत पिघल गया। उन्होंने कहा कि देखो, मैंने तो तुम्हारा विरोध करना चाहा, तुम्हें मारना चाहा, किंतु उस समय भी तुम मेरे हित का ही चिंतन करते रहे, तुम मेरी महिमा का गान ही करते रहे। इसमें एक बात यह ध्यान देने लायक है कि दुर्वासा जी तीनों लोकों में घूमे अपनी रक्षा के लिए। उस समय तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया। राजा अम्बरीश भोजन के लिए उनकी प्रतीक्षा करते रहे। जब ये बात दुर्वासा ने जानी तो उन्होंने राजा अम्बरीश को आशीर्वाद दिया कि जब भी किसी सभा में भक्तों की चर्चा होगी, तुम्हारा नाम लिए बिना वो चर्चा पूरी नहीं होगी। अन्य रघुवंशी राजाओं की कहानियां भी मैं आपको सुनाने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 करें। राधे राधे।